ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोय सर्वसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, आमे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। तीसरा अधिकार, मोक्ष में सुख है और संसार में दुख है, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं पंडित जी साहब। बात पूरी हो चुकी थी, दुखों की बात पूरी हो चुकी थी। जो सांसारिक दुख है उनकी बात पूरी हो चुकी थी। अभी जो सुख है, सुख के कारण है, जिनसे सुख की उत्पत्ति होती है, उनकी बात कर रहे हैं। क्या बात हुई है यहाँ पर, कहाँ से स्टार्ट करना है कि जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम के कारण दुखी हो रहा था, अपना स्वभाव पकड़ा, अपनी चीज पकड़ी, अपनी वस्तु पकड़ी, तो उससे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ। इसके आगे आगे और भी बढ़ा और अंत में जो शुरुआत की, किसकी शुरुआत की? श्रेणी की शुरुआत की। श्रेणी की शुरुआत करके क्या किया? श्रेणी का प्रारंभ किया और संपूर्ण प्रकार के मोह का क्षय हुआ और संपूर्ण वितरागता प्रकट हुई। वितरागता प्रकट होते ही सर्वज्ञता और बाद में गुणस्थानातीत होके ज्ञानावरण दर्शनावरण की छूट गए। ज्ञानावरण दर्शनावरण और आदि 8 कर्म और सिद्धालय में विराजमान हो गए। वो मोक्ष है, हमने लिया था। अगले प्रवचन में है उसकी पूरी बात। उसके बाद आगे प्रश्न खड़ा किया, वो प्रश्न का भी जवाब हो गया था कि शरीरादि बिना ग्रहण कैसे होगा। क्या? शरीरादि बिना ग्रहण कैसे होगा? तो इंद्रिय ज्ञान होने पर तो द्रव्य इंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। इंद्रिय ज्ञान, 5 इंद्रिया है, 5 इंद्रिय के और छठा मन, संज्ञ पंचेंद्रिय की बात चल रही है। तो
इंद्रिय होने पर तो द्रव्य इंद्रियों आदि के बिना ग्रहण नहीं होता था। अब ऐसा स्वभाव प्रकट हुआ कि बिना इंद्रियों ही ग्रहण होता है। ग्रहण त्याग की बात की थी हमने, बरोबर ना। आगे यहां कोई कहे कि जैसे मन द्वारा स्पर्शादि को जानते हैं उसी प्रकार जानना होता है। त्वचा जिह्वा आदि ग्रहण होता है, वैसे नहीं होता होगा। सो ऐसा नहीं है। मतलब इस जीव को क्या लगता है मालूम है कि मैं मोक्ष में ये सब लेके जाऊं, पांचों पांच इंद्रिया वहां पे इंद्रिया नहीं रहेगी, है ना। बहुत सारे कहते हैं कहीं यार स्वर्ग में इतना सारा ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये काजू कतरी, ये सब कहाँ कब कैसे मिलेगी। अब कैसे मिलेगी। तो यहां जैसे मन द्वारा स्पर्शादि को जानता है उसी प्रकार जानना वो जानता है और उसी प्रकार जानना होता है। त्वचा जिह्वा आदि से ग्रहण होता है, वैसे ही वैसे नहीं होता होगा। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि मन द्वारा स्मरणादि होने पर अस्पष्ट जानना कुछ होता है। यहाँ तो जिस प्रकार त्वचा जिह्वा इत्यादि स्पर्श रसादि स्पर्श करने के पर, स्वाद लेने पर, सूंघने देखने सुनने पर जैसा स्पष्ट होता है, उससे भी अनंत गुना स्पष्ट जानना उससे होता है। बस जो इंद्रिय से अतीन्द्रिय बहुत बलवान है, इंद्रिय से अतीन्द्रिय बहुत बलवान है और बहुत इतनी जबरदस्त बलवान है कि तुम क्या बताए उसको अभी। विशेष अनंत गुना स्पष्ट जानना होता है, बरोबर। विशेष इतना हुआ कि वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर ही जानना होता था, यहां दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है। ये भी बात हो गई है अपनी। नियमसार ग्रंथाधिराज का भी उदाहरण हमने लिया था। वहां पे 4 गाथाएं आई नियमसार में कि पर्यंत परमात्मा अपने आत्मा को ही जानते हैं, पर को नहीं जानते। निश्चय का कथन है वो। और अरिहंत परमात्मा अपने आत्मा को नहीं जानते, पूरे विश्व को जानते हैं। व्यवहारिक का कथन है वो। अरे जानना मेरा स्वभाव है। यहां पर जानना बोले तो मैं कुछ करता हूं, इसका कुछ ठीक कर लूं, इसका कुछ अठीक कर लूं, ये मेरे पास रहे, ये मेरे से दूर चले जाए। ऐसा जानना नहीं होता। जानना यानी कि राग द्वेष बिगर, कोई भी और भी किसी का भी अवलंबन के बिगर जानना होता है, वो सही मायने में जानना होता है। बाकी तो हम ये अरे जानना, अपना जानना तो राग द्वेष से भरा हुआ है, अपना जानना तो वो जानना अकेला जानना नहीं है। श्रद्धा पूर्वक आए ना 18वीं 70-18 गाथा है ना, 70-18 गाथा में कुंकुन स्वामी ने श्रद्धा पूर्वक जानने को कहा, राग द्वेष पूर्वक नहीं। एक बात, और दूसरी बात क्या, ये मेरा, ये तेरा, ये ऐसा जानना नहीं, इष्टनिष्ठ बुद्धि पूर्वक जानना नहीं, श्रद्धा पूर्वक ये मैं हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरे नहीं है, मैं उनसे उनका कुछ रखता नहीं हूं, वो मेरे हितकारी नहीं है, मैं उनका कोई हितकारी नहीं हूं। ये बात पकड़नी चाहिए हमें। ये बात जब तक पकड़ में नहीं आएगी तब तक होएगा नहीं कुछ भी। भाई क्या कहते देखो, विशेष इतना हुआ कि वहां इंद्रियों का विषय संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है। यहाँ शक्ति की महिमा है
यहाँ शक्ति की महिमा है, मतलब इतनी शक्ति है आत्मा में, इतनी शक्ति है आत्मा में, आत्मा के ज्ञान गुण में इतनी शक्ति है कि तीनों काल की, तीनों न सभी द्रव्यों की, भूतकाल की, भविष्य की, वर्तमान की, तीन काल की, तीन लोक की, सभी द्रव्यों की पर्याय युगपद जान लेते हैं। ऐसा तथा, हाँ देखो, इतना विशेष हुआ कि वहां इंद्रिय विषय का संयोग होने पर भी जानना होता है, यहाँ दूर रहकर भी वैसा ही जानना होता है। वह शक्ति की महिमा है तथा मन द्वारा कुछ अतीत, अनागत और तथा अव्यक्त को जानना चाहता था। अब सर्व अनादि से अनंत काल पर्यंत सर्व पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावों को युगपद जानता है। कोई बिना जाने नहीं रहा जिसको जानने की इच्छा उत्पन्न हो। इस प्रकार यह दुख और दुखों के कारण का उनका अभाव जानना। इनको मोक्ष में अरिहंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को, अरे आंशिक रूप से आचार्य उपाध्याय साधु परमात्मा को, आई बात सुन रहे? आगे यहां तक हुआ था, आगे पढ़ते हैं। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं तथा सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। उन कारणों का अभाव यहाँ दिखाते हैं। बस यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी आज की क्लास, समझ लो। मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय होते हैं, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ तथा इनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुखों का कारणों का भी अभाव हुआ। इन कारणों का अभाव यहां दिखाते हैं। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या बताने वाले पंडित जी साहब? मोह का उदय का अभाव हुआ। मोह के उदय से क्या होता था? मिथ्यात्व, कषाय भाव, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। लेकिन मोह का उदय नहीं हुआ, मोह का अभाव हुआ। तो मिथ्यात्व का और कषाय भाव का अभाव हुआ, इनके कारणों का अभाव हुआ। मिथ्यात्व और कषाय भाव का जो कारण था मोह भाव, उसका भी अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का अभाव हुआ। दुख का कारण मोह और कषाय भाव थे, मेरे ही विभाव भाव थे। विभाव शक्ति, विभाव शक्ति रूप परिणमता नहीं है जीवे। विभाव शक्ति है लेकिन वो शक्ति रूप परिणमता नहीं है। अरे वो आ गया, अरे ये जो है ना विभाव भाव टेम्पररी है, परमानेंट तो मेरा स्वभाव भाव है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? स्वभाव भाव यानी कि दर्शन ज्ञान चारित्र में मैं चैतन्य हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, मैं चिद पिंड हूं ना। तो उसका कारणों का अभाव यहां दिखाते हैं। वो जो बताया ना उसका विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पे पंडित जी। देखो वो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? जैसे तत्व है ऐसे तत्व का प्रतिभाषित हुआ, वो प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे होगा? रहेगा नहीं। बराबर, एक बात। दूसरी बात, कोई अनिष्ट नहीं रहा। निंदक स्वयं अनिष्ट प्राप्त होता ही है, स्वयं क्रोध किस पर करे? कोई अनिष्ट ही नहीं रहा, इष्ट तो नहीं रहा, अनिष्ट भी नहीं रहा। निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता ही है, स्वयं क्रोध किस पर करे? सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं, सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं।
क्या कहा, देखो पढ़ते हैं हम। हाँ, कोई अनिष्ट नहीं रहा तो मैं किसकी निंदा करूं और किसके पर क्रोध करूं मैं, बरोबर है। सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं, सिद्ध भगवान से कोई ऊंचा है नहीं। इंद्रादिक स्वयं नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं, किससे मान करे। सिद्ध भगवान से ऊंचा कोई नहीं है, एक बात, बरोबर है। तीसरी बात हुई ना, वो पहली बात क्या हुई कि सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होते हैं तो अतत्व श्रद्धांत रूप मिथ्यात्व कैसे होगा, नहीं होगा। फिर कोई अनिष्ट तत्व ही नहीं दिखता तो किसके निंदा करेगा और किसके ऊपर क्रोध करेगा, दो बात। तीसरी बात, सिद्धों के समान कोई ऊंचा ही नहीं है। इंद्रादिक भी स्वयं उसको नमन करते हैं, मैं भी उसको नमन करता हूं, तो मान का विषय कहां रहा, किससे मान करूं, क्रोध गया, मान गया। सर्व भवितव्य भाषित हो गया है, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसका लोभ करूं। सभी प्रकार के भवितव्य तो भाषित हो गया है, सभी कुछ दिखता है आंवले के समान, कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसका लोभ करे, किसी का किस चीज का लोभ करे। कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो, कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य नहीं है, फिर यहाँ रति करे। कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहाँ अरति करे। कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं, किसका शोक करे। कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, किसका भय करे। सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती है, अपने को अनिष्ट कहीं नहीं है, कहाँ जुगुप्सा करे। काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव हो, किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद भाव हो। इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना। इसी कारण मोह नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा भाई। मोह चला गया तो सब कुछ। मानो कि 4 कषाय और 9 कषाय चली गई, सिद्ध भगवान में वहां पर नहीं है तो दुखों का अनुसार नहीं है, वो सिद्ध किया। देखेंगे हम आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि।